जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। जैसे अपने वो मिशनरीज जब गए ना इन जगहों पर प्रचार करने, मनादी करने, तो वो कोई चावल की बोरी लेकर नहीं गए इन जगहों पर प्रचार करने के लिए। इंडिया में या सीरिया में या फिर कह लीजिए रोम में या यहूदियों के बीच में, वो तो बेचारे छोचे हाथ गए हैं, उनके पास कुछ नहीं था कि वो लोग इन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इन लोगों को लालच देते हैं, इनसे कहते हैं कि चलो भाई तुम्हें फॉरेन से एड भेजा जाएगा, या तुमको हम ये बेनिफिट देंगे, या तुम्हारे बच्चों के हम स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, या तुमको नौकरी मिल जाएगी, या तुम्हारी हम शादी करवा देंगे। पूरी तरीके से स्टीरियोटाइप बयान समझूंगा, क्योंकि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब केवल की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा क्या भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोगों को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग मिस्टर खान के इस बयान से सहमत होंगे, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं कुछ बात उन्होंने ठीक बोली है, पर खान ने कहीं कहीं एक स्टीरियोटाइप बयान दिया है, जो कि बॉलीवुड, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस को लोग टैग लगाने की कोशिश करते हैं इंडिया में कि भाई ये लोग राइज बैक कन्वर्ट हैं। जैसे कि वो बता रहे थे कि भाई क्रिश्चियंस क्या करते हैं, मिशनरीज़ क्या करते हैं। नेचुरल सी बात है, हम लोग भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए ऊंची ज़ात अगर है तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि उनके सींग उगे हों, या नीची ज़ात है तो ऐसा नहीं कि उनके पूँछ हो। मतलब क्रिश्चियंस सबको एक समान मानते हैं। पर यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि इससे लोग क्या समझ रहे हैं, जो बॉलीवुड बताने की कोशिश कर रहा है और जो सेकुलर फिगर्स बताने की कोशिश करते हैं, या वहीं पर क्रिश्चियनिटी को लिमिट कर दिया है कि भाई क्रिश्चियंस जो हैं बिल्कुल नीचे या गरीब तबके लोगों को कन्वर्ट करते हैं, वही कन्वर्ट होते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, वो लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि छोटी कास्ट के लोग भी कन्वर्ट होते हैं, पर इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि ऊंची कास्ट के भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं। शायद ये बात खान को ना पता हो, पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक उन्होंने अपनी तरफ से बोला वो उतना बोला जितना उनको पता है, या जितना उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया, जो कि इंडिया में बताया जाता है इसी तरीके से। पूरी बात नहीं बताई जाती, लोगों को जितना पता है वो उतना ही बात करते हैं, या उतना ही वो बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस चीज़ में उनसे ऐसी कोई मेरी नाराज़गी नहीं है, या ना ही मैं, पर मैं यही बोलूँगा कि मैं दूसरा पहलू भी दिखाना चाहूँगा। एक पहलू उन्होंने बताया जो कि सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पर दूसरा पहलू जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि क्रिश्चियनिटी में हाई कास्ट लोग, ऊंचे तबके के लोग कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब शुरुआत हुई क्रिश्चियनिटी की, बिल्कुल अर्ली क्रिश्चियनिटी की बात बताता हूँ, बिल्कुल शुरुआत में, जब आपको पता है बिल्कुल शुरुआत में ही जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई, तो वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और अपर रेसेस कन्वर्ट हुई। सबसे ऊंचे माने जाने वाले लोग उस ज़माने के दो सबसे ऊंची रेस थी, फर्स्ट ज्यूज़ एंड द सेकंड वन ग्रीक पीपल। आप समझ रहे हैं, यहूदी और यूनानी सबसे ऊंचे लोग थे। यहूदी वो लोग थे जिनके पास शरीयत थी, जिनके लिए दूसरे सारे लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं दूसरे धर्मों को मानने वाले, वो उनके लिए काफिर थे, वो उनके लिए पूरी तरीके से बुतप्रस्त थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, वो मोनोथेज़म को, एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है। तो वो पूरी तरीके से यहूदियों के लिए क्या थे, जेंटाइल लोग थे, अन्य जाति थे। तो वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे, हम सबसे ऊपर हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है सबसे ऊपर होने के लिए। उस परमेश्वर ने पर्टिकुलर रेस को कन्वर्ट करा। अर्ली क्रिश्चियन सारे यहूदी थे। दूसरी रेस जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेस थी वो थी ग्रीक पीपल, यानी यूनानी लोग, क्योंकि यूनानी लोगों का इंटेलेक्ट बहुत ऊंचा था।
बहुत आगे के भविष्य में वो लोग जीते थे। बड़े ज़बरदस्त फ़िलासफ़र, बहुत ज़बरदस्त ज्ञानी और बड़े ज़बरदस्त उनमें वैद्य, डॉक्टर्स वगैरह हुए हैं उस ज़माने के। तो यूनानी लोगों के पास जो इंटेलेक्ट था वो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत खूबसूरत होते थे यूनानी लोग। आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत खूबसूरत होते भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन दो रेसेस को परमेश्वर ने, खुदा बाप ने इन पे अनुग्रह किया कि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में यही दो सबसे ऊंची रेसेस कन्वर्ट हुई। तो सबसे पहले मैं इस मिथ को पूरी तरह बर्स्ट करना चाहता हूँ, इस झूठ के गुब्बारे को मैं फोड़ना चाहता हूँ कि गरीब लोग के कह लीजिए बिल्कुल जो लोगों के पास कुछ नहीं होता तो बस क्रिश्चियनिटी में ही उन लोग कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे ना, खुदावंद ने उन्हीं सबसे पहले कन्वर्ट करा, ये बात याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पर इस बात को समझिएगा, जब सेंट थॉमस जब इंडिया में आए और सूत्रों के अनुसार जब वो यहाँ पर आए, केरला में आए, ठीक है ना, क्योंकि यीशु मसीह के 12 शागिर्द जो कि 12 एपोस्टल्स बन गए, 12 रसूल यानी कि प्रेरित बन गए, 12 मिशनरीज़ हमारी भाषा में, वो दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में फैल गए। उनमें से सेंट थॉमस इंडिया में आए। बड़ी ज़बरदस्त उनकी इंडिया में मिनिस्ट्री रही। बहुत उन्होंने यीशु मसीह की इंजील को 2000 साल पहले यहाँ पर बांटा, फैलाया, सुनाया। सेंट थॉमस ने शुरुआत में जितने लोगों को कन्वर्ट करा वो सब ब्राह्मण्स थे ज़्यादातर, ठीक है ना। तो हाई कास्ट यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्ट हुए इंडिया में भी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अलेक्जेंडर डफ की बात करते हैं। अब ज़्यादा पुरानी बात में नहीं जाते, ये बात करते हैं हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने की, जब ब्रिटिशर्स का राज था, जब मिशनरी अलेक्जेंडर डफ आते हैं और वो जब कैलकटा में आते हैं और वहाँ पर क्योंकि वो मिशनरी के साथ साथ यहाँ पर हायर एजुकेशन भी लाए हैं। अलेक्जेंडर डफ ने हाइका सिंधु से बोला कि तुम्हें कैडावर पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेगा, यानी कि ह्यूमन डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेगा। चीरा फाड़ी करके उन्हें ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करवाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कौन सा ऑर्गन होता है। अगर तुम्हें ये चीज़ सीखनी है तो तुम्हें डेड बॉडीज़ को हाथ लगाना पड़ेगा। बट हाईकास्ट हिंदूज़ ने क्या करा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को करने के लिए कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। पर अलेक्जेंडर डफ जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी थे और वो उनका विजन था कि इंडिया में वो हायर एजुकेशन को भी लाएं, मेडिकल साइंस को एक नेक्स्ट डायमेंशन पे लेके जाएं। उन्होंने उनको कहा कि अगर भाई आज के ज़माने की तुम्हें दौड़ में दौड़ना है तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और तुम्हें करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। तो तब जाकर हाई कास्ट हिंदूज़ ने क्या करा, इस चीज़ को डेड बॉडीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, उन्हें चीरा फाड़ी और उनको हाथ लगाना शुरू करा। इस तरीके से हाई कास्ट हिंदूज़ स्टार्टिंग में डॉक्टर्स बने, एलोपैथिक डॉक्टर्स। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो और उसी में से कई लोग कन्वर्ट भी हुए जो कि हाई कास्ट हिंदूज़ थे और कई लोग ऐसे थे जो नहीं हुए कन्वर्ट, ठीक है, वो वहीं रहे, अपने ही फेथ में रहे। तो मैं इस मिथ को बर्स्ट करना चाहता हूँ जो बार बार लोग बताने की कोशिश ये करते हैं कि भाई जो बेचारे छोटी कास्ट के लोग हैं, हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है, मिशनरीज़ उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज थे, जो लोग बिल्कुल समाज में पिछड़े हुए लोग थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे, अंबेडकर को उस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है। पर अंबेडकर से पहले ये मिशनरीज़ ने करा है, इस बात को समझिएगा। और अंबेडकर भी इसलिए कर पाए क्योंकि मिशनरीज़ यहाँ पर काम कर रहे थे उस वक्त। उन्हीं के वजह से या उन्हीं के राज में, मिशनरीज़ की वजह से ही अंबेडकर जैसे लोग उठ के खड़े हो पाए। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है और यही होना चाहिए। सच्चा मज़हब या सच्चा फ़ेथ वही है जो इंसान को इंसान समझे और इंसान को जाति में, धर्म में ऊंचा नीचा ना करे, पर उनको बराबर रखे। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ तक खान ने बात बोली वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोली है, पर वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। मैं इसको पूरी तरीके से स्टीरियोटाइप बयान समझूंगा, क्योंकि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब केवल आप एक ही धारणा किसी एक इंसान के लिए, एक शख्स के लिए और किसी एक जगह के लिए, नेशन के लिए रखते हैं और आपको लगता है उसके अलावा कुछ और नहीं है। आज की डेट में इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि हाई कास्ट हैं, जो कि लो कास्ट भी हैं, और उनके पीछे कोई भी लालच नहीं है, उसके पीछे कोई बेनिफिट नहीं है। आप यकीन मानिएगा उनकी ज़िंदगी में काम हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वो आए दिन आप देखेंगे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, लोग अपनी टेस्टिमनीज़ दे रहे हैं, लोग अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे
वो यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के फ़ज़ल से, अनुग्रह से उनकी ज़िंदगी में काम हो रहे हैं, उन्हें ब्रेक थ्रूज़ मिल रहे हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम आ रहा है, डिलीवरेंस आ रही है, डिवाइन हीलिंग आ रही है, टेस्टिमनी दे रहे हैं चिन्ह चमत्कारों की और अद्भुत कामों की। वो कहाँ गई सारी बातें? तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ प्लीज़ अपनी स्टीरियोटाइप सोच से, वो लोग जो ये समझते हैं कि केवल लो कास्ट लोग कन्वर्ट होते हैं, उस सोच से बाहर निकलो। क्रिश्चियनिटी इससे बहुत ऊपर है भाई। कहाँ हूँ? मैंने बताया ना, सबसे पहले कन्वर्ट होने वाली ही ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसेस थी, ज्यूज़ एंड ग्रीक पीपल। यहूदी और यूनानी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रेसेस थी। खुदा ने उन्हीं को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया। और वो मिशनरीज जब गए ना इन जगहों पर प्रचार करने, मनादी करने, तो वो कोई चावल की बोरी लेकर नहीं गए इन जगहों पर प्रचार करने के लिए। इंडिया में या सीरिया में या फिर कह लीजिए रोम में या यहूदियों के बीच में, वो तो बेचारे छोचे हाथ गए हैं। उनके पास कुछ नहीं था कि वो लोग इन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इन लोगों को लालच देते हैं, इनसे कहते कि चलो भाई तुम्हें फ़ॉरेन से एड भेजा जाएगा, या तुमको हम ये बेनिफिट देंगे, या तुम्हारे बच्चों के हम स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, या तुमको नौकरी मिल जाएगी, या तुम्हारी हम शादी करवा देंगे। वो मिशनरी छूचे हाथ गए, उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य। तो मिस्टर खान प्लीज़, अर्ली क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, ये 12 एपोस्टल्स के थ्रू कैसे क्रिश्चियनिटी फैली, मेहरबानी से इसको स्टडी कीजिए थोड़ा हिस्ट्री में जाके, तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये लोग ऑफ़र करते कोई बेनिफिट दुनियावी। आसमानी बेनिफिट्स बहुत थे लोगों कि यहाँ तक कि इन लोगों ने मुर्दे तक ज़िंदे करी यीशु मसीह के नाम से। लोग ठीक हुए, लोग चंगे हुए, लोग आज़ाद हुए, है ना। सुपर नेचुरल काम हुए हैं जो कि नेचुरल सोच से समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर हम एक सीकर बन के समझेंगे तो हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझ पाएंगे। अगर हम नफ़रत के चश्मे को निकाल कर, आपके लिए नहीं कह रहा, पर दूसरे लोग जो ऐसे ही समझते हैं या फैलाते हैं इस तरीके से झूठ को, अगर वो नफ़रत के चश्मे को हटाएंगे तो वो भी ये बात समझ पाएंगे कि हाँ, क्रिश्चियनिटी सबके लिए है, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे अमीर, चाहे गरीब। प्रेज़ द लॉर्ड।